देखिए, आपने जो सवाल किया है उसका उत्तर मैं दे देता हूं। पहला, मुख्यमंत्री आवास ना हो गया, भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रिश्वत दी जा रही है। दूसरा, ये जो सारी शराब नीति बनाई गई, क्या उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड अरविंद केजरीवाल स्वयं मुख्यमंत्री के तौर पे वहां उपस्थित नहीं थे? तीसरी बात, जिस अराजक अपराध पापी पार्टी में पत्ता नहीं हिलता उनके कहे बिना, आपको लगता है 144 करोड़ रुपए जो है वो माफ हो जाएंगे तो ये बिना अरविंद केजरीवाल के कहे? वो पॉलिसी वापस हो जाएगी। तो इसलिए जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास लेकिन ये फ्यूचर फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी कैसे कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल भी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा? तथ्य और साक्ष्य यही इशारा कर रहे हैं कि सबसे बड़ा कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल है। रवि श्रीवास्तव, ये खेल तो आप ही का रचाया हुआ था। आप ही ने जब पार्टी बनाई थी, यानी आम आदमी पार्टी ने जब पार्टी बनाई थी, उन्होंने बोला था भ्रष्टाचार का एक आरोप लग जाए फटाफट गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अब तो कितने आरोप लग गए, कितने मंत्री जेल चले गए, सांसद जेल चले गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं करा। घर को लेकर सीबीआई ने एक जांच बिठा दी है, फिर भी आपको लगता है आपने कुछ नहीं करा। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने जो राजनीतिक शुचिता की बात करी थी उसको पैरों तले रौंद डाला है? पैरों तले रौंद डाला है। शुचिता की नाम की कोई चीज नहीं है, इतनी तो कांग्रेस बीजेपी में भी है कम से कम। जवाब इस बात का, यही आरोप लगते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल पर 50 केस सीबीआई ने बनाए, एक केस साबित नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी तो किस के मुंह से आप लोग, आपकी बात मानता हूं, तो किस मुंह से आप इतना आप बोलने दो ना यार, आप उनको टोकते रहिए गौरव भाटिया को, बीच में सारा टोकना मुझे ही रहता है। मैं सवाल पूछ रहा हूं भाई, अमीश देवगन, ये शांति से सुन लो बात को ना पहले। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। अच्छा, ये बताइए, एक सेकंड गौरव भाटिया, शीला दीक्षित को, अरे आपने बोला स्वर्गीय शीला दीक्षित पर आपने आरोप लगाया, आप चाहते थे वो इस्तीफा दे दे, क्या आरोप प्रूफ हो पाए थे शीला जी पर? स्वर्गीय है, मैं आपको जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप नहीं सुनते हो। अच्छा बताइए। जो प्रधानमंत्री बैठ करके चोरों, उचक्कों और करप्शन केसेस में फंसे हुए लोगों को अपनी मशीन में शामिल करते हैं, उस पर आप सवाल नहीं पूछते। तो हेमंत बिस्वा शर्मा हो गया, शुभेंदु अधिकारी हो गया, नारायण राणे हो गया, अजित पवार हो गया, दिलीप घोष हो गया, वाईएस चौधरी हो गया, उस पर आपकी डिबेट कभी नहीं होती। क्यों भाई? क्यों? वो क्या सब दूध के धुले हुए हैं? उनके केस बंद हो गए हैं क्या? और ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निवास में बैठ के दलाली हो गई। और भाई, वो प्रधानमंत्री अडानी के प्लेन में बैठ के कौन सी दलाली कर रहे थे, वो बता दो जरा हमें। लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा, आपने बोला नहीं राजनीतिक शुचिता हमने नहीं छोड़ी है। स्वर्गीय शीला दीक्षित पर जो आप आरोप लगाते थे, क्या आरोप प्रूफ हो गए थे? यहां तो गिरफ्तारी हो चुकी है जनाब, कोर्ट बेल नहीं दे रही है। उसके बाद 8-8 महीने बाद इस्तीफे हुए हैं मंत्री के। जब आप शीला दीक्षित और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगाते थे तो किस बिना पे बोलते थे? ये सवाल दिल्ली की जनता आपसे पूछेगी, देश की जनता आपसे पूछेगी, ये लेजिटिमेट सवाल है। और आप पूरे देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, गौरव भाटिया, ये काम कर देश को आतंकित करने की कोशिश करें। गौरव भाटिया रिप्लाई, देन आई विल गेट तहसीन पूनावाला। ईडी निकलती है अपने घर से, बीजेपी को बता के निकलती है कि आज हम उसे अरेस्ट करने जा रहे हैं, तुम भी धरने पे बैठ जाओ। अरे भाई, साल भर धरना बैठे रहो अपना। रवि यू मेड अ पॉइंट। गौरव शार्प 20 सेकंड, शार्प रिबटल 20 सेकंड। कोई अरेस्ट होता है, कोई केस होता है, तभी क्यों घर से निकलते हो? तो आप बड़ा सेलेक्टिव प्रोटेस्ट है भाई ये, ऐसा है। और ईडी आपको बता के आती है क्या? रवि जी ने आज बहुत मेहनत कल बयान दिया अप्रूवर ने, फिर भी और चेहरे पे पसीना आज वो अरेस्ट हो गए। और रवि जी से और अरविंद केजरीवाल से जनता केवल ये कहेगी, तू मान ना मान, आप छोड़िए, जनता बोले अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान। साइड में हो जाए, तू मान ना मान, जनता बोले अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान। और ये ट्वीट जो मेरे हाथ में है, इसको दिखाइए, ये 2013 में अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। अमीश जी, उन्होंने कहा था 1 लाख रुपए शुड पीपल रिजाइन पकड़े गए फॉर करप्शन और शुड दे बी सेंट टू जेल फॉर करप्शन। अब देखिए, चिल्लाते क्यों है भाई? आराम से देखिए। मुझे पता है अरविंद केजरीवाल आपको फोन करके बार बार कह रहे हैं मुझे बचा लो। रवि जी, आपने बहुत मेहनत करी है,
लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया 7.5 महीने से बेल क्यों नहीं हुई मनीष सिसोदिया की। इधर उधर की बात जाने दो। मान लिया पापी है अरविंद केजरीवाल, ये भी माना कट्टर बेईमान है, ये भी माना किंगपिन है। छोड़िए, आप ये बताइए मनीष सिसोदिया 7.5 महीने से बेल क्यों नहीं पाए हैं, बताइए। चलिए, इधर उधर की बात जाने दीजिए। इसके बाद फिर हम लोग आपको कुल्फी खिलाने ले जाएंगे। आपके पसीने छूट रहे ना, कुल्फी खाइएगा। इसके बाद बताइए 7.5 महीने से दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल क्यों नहीं दी मनीष सिसोदिया को? क्या बोला रवि भाई? रवि जी आपने बुला रहे थे, रवि जी क्या बोला? एक सेकंड गौरव भाटिया को डाउन कर। रवि जी आपने क्या बोला? जेल के ताले टूटेंगे, संजय सिंह छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, सत्येंद्र जैन छूटेंगे। आप अपने दिन गिनिए दिन। ठीक है, सुब्राष्ट्रा, ये जो डायलॉग है ये आपकी पृष्ठभूमि से आता है, ये बिहार से आता है। एक वेब सीरीज आई थी, उसमें ये कहा था कि जेल के ताले टूटेंगे, भीमा बाबू छूटेंगे। वो किसी घोटाले को इंगित करते हुए था। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को सीएम बना दिया था, उसको इंगित करते हुए था। आम आदमी पार्टी जो शुचिता की राजनीति करती थी, आज डायलॉग भी वहां से उधार ले रही है, नारा भी वहां से उधार ले रही है। यह महज इत्तेफाक है, जिस लालू यादव को, जिस स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ नहीं कहा, आज उसी चक्र में फंसती जा रही है। जेल के ताले टूटेंगे, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सब छूट जाएंगे, लेकिन 1-1 साल हो गए हैं, जेल के ताले नहीं टूट रहे हैं, अंदर जा रहे हैं सब। आमिश जी, आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति ही उधार पे और भाड़े पे चल रही है। जिस व्यक्ति अरविंद केजरीवाल ने, जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इंटरव्यू करके साक्षात्कार के दौरान कहा कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, उस व्यक्ति का फ्रॉड तभी उजागर हो गया था जब वो राजनीति में सबसे पहले कूदा। और सिर्फ कूदा ही नहीं, कूद कर जैसे बंदर सबसे ऊपर की शाख पर जाकर उठ बैठता है, वैसे ही सबसे ऊपर जाकर बैठा। अरविंद केजरीवाल ने न तो संगठन का काम किया और न कभी संगठन के काम को लेकर के कभी भी वो प्रतिबद्ध रह सकता है। क्योंकि आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने उन सभी लोगों का पत्ता साफ किया जो उसके कॉम्पिटिटर बन सकते थे, जो उसको कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धी के रूप में वो देखता था उसको। इस फहरिस्त में बिल्कुल इस फहरिस्त में संजय सिंह भी है, इस फहरिस्त में मनीष सिसोदिया भी है। अब आखिर ये जो जितने भी लोग हैं जो आज इनको डिफेंड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, वो राजनीति पे बात करें ना। सिर्फ देखिए, अगर आप पॉलिसी पे बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे राजनीतिक शुचिता की, तो मैंने अपना वक्तव्य दे दिया है। ठीक है, लेकिन तहसीन पूनावाला मैं थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूं, और व्यूअर्स आपको भी फ्लैशबैक। तहसीन पूनावाला स्वर्गीय शीला जी थी, और क्या कुछ कहते थे आम आदमी पार्टी के नेता, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप तब भी मेरे कार्यक्रम में आते थे, चैनल भी दूसरा था।